नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। मम्मी, आज मेरी एक प्रेजेंटेशन है। मेरी सफेद शर्ट कहाँ है? राकेश अपने कमरे से चिल्लाया। बेटा, वो तो प्रेस को दी ही नहीं, बहू ने। सरला जी बोली। ये प्रिया भी ना, अब मैं क्या पहनूं? प्रिया, प्रिया, राकेश चिल्लाया। हाँ, क्या हुआ? प्रिया रसोई से बाहर आ बोली। तुमने मेरी सफेद शर्ट प्रेस को क्यों नहीं दी? राकेश बोला। मेरे सामने धोबी आया ही नहीं तो कैसे देती? राकेश, जैसे तुम ऑफिस जाते हो मैं भी जाती हूँ। हर वक्त घर में तो रहती नहीं। फिर मुझे आए अभी 6 महीने हुए हैं। उससे पहले क्या कपड़े प्रेस को नहीं जाते थे? प्रिया को राकेश का चिल्लाना पसंद नहीं आया तो वो थोड़े गुस्से में बोली। हाँ, तो तब तुम नहीं थी, मैंने बहुत जिम्मेदारी निभा ली। अब तुम आ गई हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरला जी शांति से बोल अशांति फैला चलती बनी। खैर, उस वक्त राकेश बड़बड़ करता हुआ दूसरी साइड पहनकर गया और प्रिया भी खाना बना ऑफिस चली गई। आज उसकी भी एक जरूरी मीटिंग थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि किसी काम के ना होने का ठीकरा उसके सिर फोड़ा गया हो। जबकि सारा दिन सरला जी घर में रहती, पर मजाल है कोई काम कर दें। मम्मी जी, आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा मीटिंग के कारण, आप जरा दाल चढ़ा दीजिएगा, प्रिया ने शाम में ऑफिस से फोन करके सास से कहा। मैं तो बाहर सत्संग में आई हुई हूँ, मुझे भी देर हो जाएगी आने में, सरला जी ने जवाब दिया। प्रिया ने फोन रख दिया। वो सोचने लगी, शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां बहू पर क्यों आ जाती हैं? फिर चाहे वो नौकरी पेशा हो या घरेलू। क्यों नहीं ससुराल में सास उसे समझती? आखिर वो भी तो एक औरत है। इस स्थिति से वो खुद भी तो गुजरी होती हैं। उसने घड़ी में टाइम देखा तो फटाफट मीटिंग के लिए चली गई। मीटिंग खत्म होते होते 8 बज गए। उसने फटाफट स्कूटी उठाई और घर की तरफ भागी। घर पहुंच के उसने देखा सासू माँ आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही हैं। वो कपड़े बदल रसोई में भागी। बाकी सारे काम को तो उसने सहायिका लगा रखी है, पर खाना सरला जी को बहू के हाथ का चाहिए। रसोई में आकर उसने देखा दाल नहीं चढ़ाई गई थी। घड़ी में 9 बज रहे थे। राकेश कभी भी आ सकता था, उसे आते ही खाना चाहिए होता है। दाल बनाने का विचार त्याग कर उसने आलू मटर की सब्जी बना ली, क्योंकि दाल साथ भी एक सब्जी बनानी पड़ती। इतना समय था नहीं। ये क्या, बस एक सब्जी, दाल नहीं बनाई आज? राकेश खाने की मेज पर बोला। महारानी जी आई ही देर से हैं, अब बहू के राज में यही होगा, रूखा सूखा मिलेगा। जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। प्रिया के कुछ बोलने से पहले सरला जी तपाक से बोली। यार प्रिया, क्या करती हो तुम? वैसे तो हर काम को सहायिका है, 2 काम खुद करती हो, वो भी ठीक से नहीं होते तुमसे। राकेश बोला। मम्मी जी, मैं ऑफिस गई थी, तफरी करने नहीं, और मैंने आपको ऑफिस से बोला था दाल चढ़ा देना, आपने तो भिगोना तक जरूरी नहीं समझा। प्रिया गुस्से को पीती हुई बोली। हाँ, तो मैं भी तो सत्संग में थी, आकर मैं थक गई थी। वैसे भी इतने साल गृहस्थी चलाई हमने, सारी जिम्मेदारी उठाई, अब तुम आ गई, अब भी हमें उठाएं क्या? अब ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सरला जी हाथ नचाकर बोली। मम्मी जी, बहू के ऊपर उसकी शादी के बाद सिर्फ काम की जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, बल्कि गलतियों की जिम्मेदारी भी डाली जाती है। भले बहू नौकरी करे पर घर के काम भी करे। कुछ भूल चूक या समय की कमी से कोई कमी रह जाए तो उस गलती की जिम्मेदारी केवल बहू की होती है। भले वो घर में नहीं होती, पर धोबी को कपड़े वही देगी, सब्जियां वही लाएगी, बिजली के बिल गैस सबका ध्यान वही रखेगी। क्यों? क्योंकि वो बहू है। अगर इसमें से कोई काम समय पर नहीं हुआ तो गलती सारी बहू की। प्रिया आज अपने मन की बात बोल पड़ी। प्रिया, ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ से? राकेश गुस्से में बोला। सही बोल रही हूँ राकेश, 6 महीने पहले तक जो काम मम्मी जी आराम से कर लेती थीं, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? क्या मैं तुम्हारी तरह ऑफिस नहीं जाती? अगर ये सब काम करना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं ऑफिस छोड़ देती हूँ, क्योंकि बिना बात गलतियां का ठीकरा मैं अपने सिर नहीं ले सकती। प्रिया ने अपना फैसला सुना दिया। अरे प्रिया, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? चलो, बिजली गैस और सब्जी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और कपड़े धोबी को मम्मी दे दिया करेंगी। क्यों मम्मी? राकेश प्रिया की नौकरी छोड़ने की बात पर बोला।
हूँ जोरू का गुलाम। ये बोल सरला जी शांति से खाना खाने लगी। प्रिया, जो खुद भी अपनी मेहनत के बल पर पाई नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, उसने बात यहीं खत्म करना उचित समझा, क्योंकि आज उसने अपनी बात कह दी थी। अब हर गलती का ठीकरा उसके सर नहीं फूटेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।